उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी गलतियां कमेंट में टाइप कर दीजिए। और अगर इस मैटर की आउटलाइन चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। थैंक यू। स्टार्ट। जब कभी विधायिका ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया, न्यायपालिका ने उसे संविधान दिखाकर अपने कदम पीछे खींचने को बाध्य किया। जब न्यायपालिका की तरफ से ऐसी कोई सक्रियता दिखी तो विधायिका ने उसे आईना दिखाने का काम किया। दुर्योग से इन तमाम संस्थाओं में गण की आस्था कुछ कमज़ोर पड़ी है और यह भारतीय गणराज्य के लिए सुखद बात नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा सवालों में तो इस समय देश का निर्वाचन आयोग है, जो गण के अधिकारों का प्रतिनिधि संगठन है। उसके मत के अधिकार का संरक्षण इस संस्था की पहली पवित्र जिम्मेदारी है। सिर्फ चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी गणराज्य को गौरवशाली नहीं बनाता, कमज़ोर से कमज़ोर मतदाता की संतुष्टि से वह महान बनता है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार हस्तक्षेप बताता है कि चुनाव आयोग को अपनी कार्यशैली पर गौर करने की दरकार है। भारतीय गणराज्य की गरिमा अक्षुण्ण रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। हमारे गणतंत्र की कामयाबी में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वायत्त निर्वाचन आयोग, जिम्मेदार विधायिका और आकाशधर्मा शिक्षा केंद्रों की मुख्य भूमिका रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यद्यपि सरकार के सत प्रयासों से योग्य पात्रों के चयन में पारदर्शिता आई है, तथापि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पुरस्कार सुपात्रों के मस्तक की ही मणि बने। पिछले कुछ वर्षों के नाम आम आदमी को प्रेरित और आनंदित करते हैं। जनसामान्य को ऐसे व्यक्तियों की खोज, मूल्यांकन और नामांकन कराने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जो लोग किसी दिखावे के लिए आडंबरवश या निहित स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि आत्मानंद या परमार्थवश समाज कल्याण के कार्यों में जुटे हैं, उन्हें ही ये सम्मान मिलने चाहिए। ऐसे लोग इन कार्यों का बीड़ा किसी जुनून, किसी घटना से प्रेरित होकर उठा लेते हैं। वह उन्हें इस बात का बिल्कुल गुमान नहीं होता कि उन्हें समाज या राष्ट्रहित में कितना बड़ा योगदान दे दिया है। आज सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार के बाद हालांकि स्व प्रदर्शन की होड़ सी लग गई है, मगर ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं जो प्रचार से दूर अपनी सेवा में तन्मयता से लगे हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर दी थी। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अब ऐसी मजबूत नींव रखनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता के लिए कभी कोई खतरा न पैदा